सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास जारी। चीफ जस्टिस आया आफरीदी सदारत कर रहे हैं। ज़रा के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक। जस्टिस मंसूर अली शामरे की अदायगी के बायस शरीक नहीं हुए। ज़रा के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तौहीन अदालत की दरखास्त एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरखास्त में अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के हवाले से फौरी फैसला करने के हुक्म की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। इजलास में हस्ब इख्तलाफ की जानिब से 2 अरकान की नामजदगियों और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामे ब्रीफिंग। सियासी कमेटी के एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI के सामने पेश किया जाएगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी अदा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। PTI में बानी PTI के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजाहत, कहते हैं हम अपने नजरिए पर कायम हैं। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस सही तरीके से फराइज अदा करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का तरीकाकार ही गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। फॉर्म 47 की हुकूमत है। सेनेट भी मुकम्मल नहीं। KP की सीटें नहीं। ख़वातीन की सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी नहीं डंडा मारा हुआ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे दिया। अदलिया में जजेस की तादाद कम होती है, काम नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल्स जमीन पर पड़ी होती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक्तिसादी ताउन के फरोग से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। निगरां हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। निगरां हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक सल्ब करने का कभी नहीं सोचेगी। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। डिप्टी वज़ीर आज़म और दीगर को फैसला वापस लेने के लिए ख़त लिखा है। जाली पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। अपने घर लाहौर की यही सूरत हाल है। बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है कि पंजाब में अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ का बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि आपके सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं होते, ना ही नए मंसूबे आते हैं। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, तज़ीन और आइश भी हो रही है। KP में फंड्स न होने पर यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं।
اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے گزشتہ ہفتے ٹریفک اہلکار سے تکرار کے دوران سڑک کے بیریئر ہٹائے تھے۔ ایمان مزاری کے خلاف تھانہ ابوپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی کے بعد مندی، 100 انڈیکس 89,926 کی سطح پر بحال، 100 انڈیکس میں 67 پوائنٹس کی کمی، 208 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 222 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی۔ ملک بھر میں آج انسداد پولیو مہم، 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کا سلسلہ جاری۔ سندھ کے 30 اضلاع کے 1.6 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کے 95 لاکھ بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی دیے جائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے 81,000 پولیو ورکرز متحرک کیے گئے۔ پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے 19,000 سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات۔ جو لوگ بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ والدین سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلانے کی اپیل۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ صحت مند معاشرے کی مضبوط بنیاد رکھی جائے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے میڈیا، سول سوسائٹی اور علماء کرام عوام میں آگاہی فراہم کریں۔ کراچی کے علاقے جہان آباد میں کماڑی انٹری اسٹریٹ کرائم سیل کی کارروائی، منشیات کے اڈے پر چھاپا، لیاری گینگ وارڈ کمانڈر عبدالصمد 3 ساتھیوں سمیت گرفتار، اسلحہ اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ پاکستان اور روس کے درمیان پرانے تعلقات ہیں اور تعاون کا سلسلہ ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے MOUs پر دستخط کیے۔ معاہدے سے علاقائی استحکام اور تعاون میں بھی مزید مدد ملے گی۔ تیل گیس کے شعبوں، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے روس کی معاونت کو سراہتے ہیں۔ اسپیکر روسی فیڈریشن کونسل نے کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ مذاکرات جاری رہتے ہیں۔ ہمارا دورہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ سینٹ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ روسی فیڈریشن کونسل کی فیڈرل اسمبلی کی اسپیکر خطاب کریں گی۔ ذرائع کے مطابق سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے 5 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا۔ سینٹ کے خصوصی اجلاس کی شروعات پاکستان اور روسی فیڈریشن کے قومی ترانوں سے ہوگی۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی استقبالیہ خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 6 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔